नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। रूस में भारतीय सैनिकों ने चीनी रक्षा मंत्री को दिखाया पराक्रम। ट्रंप के H-1B वीजा पर रोक के फैसले से अमेरिकी सांसद हुए नाराज। सन की किंग का बदला मूड, दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिलहाल की स्थगित। चीन ने 4 और मीडिया संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका को दी चेतावनी। ब्रिटिश पीएम बोरिस का ऐलान, 4 जुलाई से ब्रिटेन में लॉकडाउन नियमों में मिलेगी बड़ी ढील। पाकिस्तान विदेश मंत्री कुरैशी का आरोप, चीन के साथ विवाद से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर हमले की फिराक में भारत। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। WHO एक्सपर्ट का दावा, कोरोना वैक्सीन लोगों तक पहुंचने में लगेंगे 2.5 साल। पश्चिम बंगाल में कुछ रियायतों के साथ 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। गलवान के बाद DBO इलाके में चीन का अड़ंगा, भारतीय पेट्रोलिंग रोकी। अब ग्राहकों का पैसा रहेगा सुरक्षित, RBI की निगरानी में आए कोऑपरेटिव बैंक। जल्द होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, कार्यवाहक राज्यपाल दिलाएंगे नए मंत्रियों को शपथ। नड्डा का गांधी परिवार पर बड़ा हमला, कहा एक राजवंश के कर्मों के कारण भारत ने खो दी अपनी जमीन। पतंजलि को झटका, कोरोना की दवा कोरोनिल के विज्ञापन पर सरकार ने लगाई रोक। कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की उठी मांग। अशोक गहलोत बोले राहुल फिर बने पार्टी अध्यक्ष। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा, 2 साल पहले हाथ मिलाना चाहती थी एनसीपी। रक्षा मंत्रालय ने खोली चीन के दावे की पोल, राजनाथ सिंह नहीं करेंगे अपने समकक्ष से मुलाकात। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फंसा पेच, अब परीक्षा रद्द करने व CBI जांच के लिए दाखिल हुई याचिका। बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी के 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। अब समाचार विस्तार से। रूस में भारतीय सैनिकों ने चीनी रक्षा मंत्री को दिखाया पराक्रम। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रूस की विक्ट्री डे परेड पूरी दुनिया के अलावा भारत के लिए भी बेहद खास रही। इस परेड की अहमियत इस बार इसलिए बढ़ गई क्योंकि गलवान में भारत का पराक्रम देखने के बाद चीन और हिंदुस्तान दोनों देशों के रक्षा मंत्री और दोनों देशों की सेनाओं का दल भी इस परेड में शामिल हुआ। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स दुष्प्रचार फैलाने से बाज नहीं आया। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि चीन के रक्षा मंत्री फेंग हे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को में मुलाकात होगी, लेकिन भारत ने ऐसी किसी भी मुलाकात से साफ इनकार कर दिया था। इस परेड के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 105 जवान भेजे गए, जबकि भारत ने मॉस्को में आज जारी परेड के लिए तीनों सेनाओं के 75 सैनिकों का दल भेजा, जिसका नेतृत्व कर्नल रैंक के अधिकारी ने किया। गलवान में चीन को सबक सिखाने के बाद आज परेड में भारतीय सेना के दल का जोश बेमिसाल रहा और उनकी कदम ताल से चीन को चेतावनी की आवाज भी यकीनन सुनाई दी। बता दें कि हर साल दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत के मौके पर यह विक्ट्री परेड निकाली जाती है। रक्षा मंत्रालय ने चीन के दावे की खोली पोल, राजनाथ सिंह नहीं करेंगे अपने समकक्ष से मुलाकात। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला वहां का मीडिया लगातार फर्जी खबरें फैला रहा है। मंगलवार को चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि मॉस्को में भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। हालांकि चीन के प्रोपेगेंडा अखबार की इस फर्जी खबर की रक्षा मंत्रालय ने कुछ ही मिनटों में हवा निकाल दी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अपनी चीनी समकक्ष से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। सन की किंग का बदला मूड, दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिलहाल की स्थगित। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अपने विवादित कामों व अजीब मूड के दुनिया भर में जाने जाते उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का दक्षिण कोरिया को लेकर मूड बदला नजर आ रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच किम जोंग ने उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। प्योंगयांग की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक की, जिसमें उत्तर कोरिया के सैन्य नेताओं द्वारा लाई गई दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजनाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। जल्द होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, कार्यवाहक राज्यपाल दिलाएंगे नए मंत्रियों को शपथ।
WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन महामंत्री सुभाष भगत के बीच मंत्रिमंडल को लेकर बैठक हुई। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मंत्रिमंडल के नामों को लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। चर्चा के बाद जल्द ही ऐलान किया जा सकता है। राज्यपाल लालजी टंडन के आश्वस्त होने पर प्रभारी राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिला सकते हैं। अब ग्राहकों का पैसा रहेगा सुरक्षित। RBI की निगरानी में आए कोऑपरेटिव बैंक। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने बुधवार को ऐलान किया कि सभी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख के तहत लाया जाएगा। सरकार के इस कदम का मकसद सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को संतुष्टि और सुरक्षा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के बेहतर परिचालन के वास्ते रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दायरे में लाया जाएगा। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।